हेलो एवरीवन। तो ये चीज़ें जो हैं सामने दिख रही हैं आपको, ये देखकर आप समझ गए होंगे कि क्या सब्ज़ी बनने जा रही है। ये जो कॉम्बिनेशन है इंडिया का, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे ये समझो कि गंगा जमुना और ये सरस्वती मिलकर जो एक संगम नदी बनाती हैं, इसी तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मेथी, सरसों, बाथू, जिसे हम लोग बथुआ कहते हैं, और ये पालक, इन चीज़ों को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनता है जिसका नाम है साग, ये सभी का फेवरेट होता है और सर्दियों में तो ख़ास तौर से इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो मैंने आधा किलो ये तीनों चीज़ें मिलाकर ले ली हैं और इनको मैं अब मोटा मोटा रफली काट रही हूँ, क्योंकि हमें ये पीसना है उसके बाद, या थोड़ा सा आप ग्रेट कर सकते हो। आप जो मम्मी वगैरह बनाती थी वो तो खैर पहले पीसते वीसते तो नहीं थे, वो तो हाथ से ही घोंट के बनाती थी, तो वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं वैसा ही टेक्सचर इसको देती हूँ, वही थिकनेस देती हूँ मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ना इसको पीसती नहीं हूँ। तो मैंने मोटा मोटा काट लिया ये। उसके बाद इसको मैं बाल्टी में धो रही हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि इनके अंदर ना किरकिरापन रहता है, जैसे मेथी के अंदर रहता है कई बार, तो ये बाथू के अंदर बहुत ज़्यादा किरकिरापन होता है। तो इसको आप 2 बार तो कम से कम बहुत अच्छी तरीके से आधी पौनी बाल्टी में पानी डालकर और अच्छे तरीके से इसको हमें धोना है। अब धोने के बाद क्या है कि इसको निचोड़ कर ना, बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ कर इसको मैं कुकर में डाल दूँगी। और डालने के बाद आधा मुझे बाल्टी में ही रखना है अभी, क्योंकि इसके बाद ये जो हमें हरी मिर्च है, टमाटर है, ये इसके अंदर डालना है। आधा किलो पालक जो सब्जियां मैंने ली हैं, ये 3 चीज़ ली हैं, मेथी, सरसों, पालक और बाथू, 3-4 चीज़। आप और भी कुछ डाल सकते हो इसके अंदर, जैसे कि सरसों का थोड़ा सा, वो साग जो होता है ना, सरसों का बोल रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, चने का साग अलग से भी बनता है, आप इसमें भी डाल सकते हो। तो उसके लिए मैंने ये 3 हरी मिर्ची ली हैं, और आप या तो मीडियम साइज़ के 2 टमाटर ले लो, या छोटे छोटे 3 टमाटर ले लो, उनको मोटा मोटा काट के मैंने इसमें डाल दिया। और 2 चम्मच लाल मिर्च डाली हैं, 2 चम्मच पिसा धनिया, 2 चम्मच हल्दी, और 2 ही चम्मच मैं इसमें डालूँगी नमक। उसके बाद मैं जो बाकी का बचा हुआ था ना हमारा पालक वगैरह सारा बाल्टी में, वो अच्छी तरीके से निचोड़ कर इसके अंदर बाकी का इसके ऊपर डाल दूँगी। इसलिए ये काम करना है हमें कि अगर हम इसको लगातार ऐसे ही डाल देंगे, ऐसे ही हम सीटी लगाएंगे, तो ये सारा मिर्च मसाला ना ढक्कन के ऊपर आ जाता है ना। तो इसलिए इसको हमने अब ढक दिया। अब ये चीज़ें सेफ रहेंगी अंदर, और हमें आधे गिलास से भी कम, यानी कि 1 कप पानी डाल के इसको हमें 1 या 2 सीटी लगानी है। उसके बाद मैंने ये सीटी लगाने के बाद कुकर खोला है, तो कुछ इस तरीके से निकला ही। तो पानी इसलिए मैंने डाला था ताकि इसी पानी को फिर हम बाद में यूज़ कर लेंगे पकाने में। अब हम इसकी तड़के की तैयारी करते हैं, ठीक है। जब तक मैंने वो निकाल कर ठंडा करने के लिए थाली में रख दिया है। तो ये मैंने थोड़े से ये लहसुन लिए हैं, लहसुन की कलियां हैं, 3-4 कलियां, उसको मैं काट दूंगी। ये प्याज व्याज मैंने रख रखी हैं, लेकिन मुझे यूज़ इसमें से उतनी करनी है जितनी मुझे ज़रूरत है। तो 4 कलियां लहसुन की लेनी है, और 2 समझो मीडियम साइज़ की, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन जो छोटी होती है ना प्याज, बहुत छोटी से थोड़ी सी जो बड़ी होती हैं, वो 2 प्याज हम इसके अंदर काट लेंगे। और 1 इंच जितना समझो अदरक का पीस हम काटेंगे। इन सबको हम बारीक बारीक ग्रेट कर लेंगे, या बारीक बारीक काट लेंगे, आप कैसे भी कर सकते हो इनको। तो ये सारी चीज़ें हमारी अब कट के तैयार हो गई हैं। तो हमारे ये हो गई तड़के की तैयारी। अब जो यहाँ पर मैंने ठंडा करने के लिए साग रखा था, वो थोड़ा सा अभी गर्म है। तो देखो, एक चीज़ ये है कि हमारा टाइम भी बचता है, और क्या नाम है, बहुत ज़्यादा झंझट सी लगती है ना कई बार, वो छोटा काम करो, पूरी मिक्सी निकालो। तो इसके लिए मेरे पास ये चॉपर रखा था, और इसके अंदर भी ये हम अच्छे तरीके से पीस सकते हैं, क्योंकि उबला हुआ तो होता ही है, तो आसानी से वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें ग्रेट हो जाता है। और देखो, मैंने ना इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ा वैसे ही रखा है, मोटा मोटा सा, बहुत बारीक नहीं पीसा मैंने। तो ये ऐसे ही लगेगा जैसे मम्मी वगैरह बनाती थी ना हाथ से घोंट कर, वही चीज़ लगेगी। तो अब हम इसको एक बर्तन में पलट लेंगे, और उसके बाद जो हमारा पानी था कुकर में बचा हुआ इसका, उसी में इसको हम डाल देंगे सारा, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है हमें।
मिक्स करने के बाद आप पानी देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, ये ऑलरेडी उबला हुआ है, अच्छे तरीके से पक ही गया है वो, तो आधा ही हमें और पकाना है। इसके अंदर मैंने आधे गिलास से भी कम पानी डाला है। सॉरी। अब क्या है कि कुछ लोग बेसन का भी इसमें आलन दे देते हैं या आटे का भी डाल देते हैं ऊपर से। मैं वैसे हमेशा मक्के के आटे का ही देती हूँ। तो वो मैंने इसके अंदर 3 चम्मच, आप 3 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको अच्छे तरीके से घोंट कर, उसका मतलब सारे गुठले बिल्कुल निकल जाने चाहिए, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और ऊपर से हम 1 गिलास पानी और डाल देंगे। बस इतना ही पानी डालना है। उसके बाद हम इसको उबलने देंगे। ये वो पानी है इसी का, जो बचा हुआ था ना इसका, साग का ही, वो वाला पानी मैंने इसी में डाल दिया। देखो साग कितनी फ़ायदे वाली चीज़ होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और आयरन की कमी दूर करता है, विटामिन होते हैं इसमें भरपूर। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। और इसके साथ मक्के की रोटी खाओ, गेहूं की रोटी खाओ, गरम करके बिल्कुल एकदम बीच में उसके अंदर घी डाल के। तो मैं यहाँ पर देसी घी का तड़का लगा रही हूँ। वैसे रिफ़ाइन का तड़का भी लगा सकते हो, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और ऊपर से थोड़ा सा देसी घी का तड़का मार सकते हो बाद में। तो मैंने 2-3 चम्मच इसके अंदर देसी घी डाला है। उसको गरम करके 2 चम्मच छोटे जो मसालेदानी के होते हैं वो मैंने इसके अंदर जीरा डाला है। 2 चम्मच ही मैंने छोटी छोटी सी चम्मच जो है वो हींग डाली है। सिक्का हींग मैंने बताया काफ़ी अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती। और जो और कई हींग मैंने डाली उसके मुकाबले मुझे अच्छी लगी। तो ये जब हमारा तड़का थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, प्याज ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद हम उसे फ़िलहाल बंद कर देंगे। और यहाँ पर साग बिल्कुल बन गया। बीच बीच में चला कर देखा, जो ये गाढ़ापन, जितना गाढ़ा आपको रखना उतना निकालो। उसके बाद तड़के को गरम करके और इसके अंदर ऊपर से डाल दो। बाकी का जो तड़का है वो कुकर के अंदर जाएगा। तो ये क्योंकि हमें ये सर्विंग बॉल में मैंने निकाला है, तो ऊपर से तड़का डाल दिया। और हरी मिर्च आप इसमें मोटी मोटी काट के भी डाल सकते हो या इसके ऊपर गार्निश कर सकते हो। तो मक्के की रोटी के साथ मैंने फटाफट ये गर्मा गर्म साग तैयार कर दिया है। ये कैसा लगा है बना कर देखिए आप, बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।